नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं शब्द की। यहाँ पे ये जो मैं बताने जा रहा हूँ हिंदी में जो शब्द हैं, शब्द के भेद, और हिंदी और इंग्लिश दोनों का मैं कॉम्बिनेशन बताने जाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जो हिंदी वाले बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में, और इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है हिंदी में। लेकिन अगर इन दोनों के बारे में अगर देखा जाए, इनका मोस्टली जो ग्रामेटिकल है वो मैच करता है। बहुत कम ऐसा है जो मैच नहीं करे, लेकिन ज़्यादातर इसमें सब चीज़ें हैं जो मैच करती हैं। जैसे कि शब्द में अगर मैं यहाँ बात करते हैं विकारी और अविकारी, और उसी को ही इंग्लिश में बोलते हैं कंटेंट वर्ड और फंक्शन वर्ड, राइट। तो हम पहले यहाँ पे ये देखते हैं कि विकारी शब्द क्या होते हैं। विकारी शब्द यानी कंटेंट वर्ड। विकारी शब्द जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए लड़का, लड़का का वो क्या बन रहा है? लड़की, यानी कि उसका क्या लिंग के अकॉर्डिंग उसका चेंज हो रहा है। और लड़के और लड़कियां, ये बहुवचन में भी हो गए। ठीक है। और यही अगर दूसरा वो देख लें तो पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते। ठीक है। इस तरीके से क्या है, इसके एक ही वर्ड है लेकिन उसकी क्या है, चेंज होते जा रहे हैं। यानी ये इस तरीके से चेंज हो रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या है? विकारी शब्द। और ऐसे ही कंटेंट वर्ड में होते हैं कि जो कोई भी ऐसा, जैसे बॉय, बॉय का बॉयज़ भी हो रहे हैं। ठीक है। इस तरीके से ये सब चीज़ें क्या है, चेंज होती है, नहीं वो कंटेंट वर्ड हो गए, राइट। आगे देखते हैं इसके बाद अविकारी शब्द क्या होता है। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के कारण कोई रूप परिवर्तन ना हो, उन्हें अविकारी या फिर अव्यय भी कहा जाता है। ठीक है। ये क्या होते हैं? ये जैसे कि ये कभी चेंज नहीं होते। ठीक है। इनका कोई रूप परिवर्तन नहीं होता, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। दिन भर, तेज, धीरे धीरे, इधर उधर, ऊपर नीचे, इन इनके इनके पास कोई भी शब्द आ जाए, जैसे चाहे क्रिया के कारण या फिर किसी भी सब्जेक्ट के कारण, यानी किसी कर्ता के कारण, कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं आने वाला। चाहे क्रिया के कारण हो या किसी के कारण, इसमें कोई फर्क नहीं आने वाला। यानी लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन इसमें नहीं होने वाला। ये ऐसे ही रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। ठीक है। चलो, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं इसमें विकारी। और विकारी शब्द क्या हो, विकारी शब्दों के इसमें भेद हैं। विकारी शब्द जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार होते हैं। इसी तरीके से सेम होते हैं कंटेंट वर्ड में, जिसको बोलते हैं, जिसमें नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। यहाँ पे ये जो सर्वनाम है, सर्वनाम इंग्लिश में विकारी में ना करके अविकारी में आता है, यानी कि जो प्रोनाउन है वो अविकारी में आता है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान में रखना है कि जो अविकारी शब्द में, यानी इंग्लिश में जो फंक्शन वर्ड हैं वो प्रोनाउन है, वो इसमें ना करके किस में आता है? अविकारी में। और जो एडवर्ब है, एडवर्ब विकारी में आता है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। आगे देखते हैं इसी तरीके से अविकारी में कौन कौन से हैं, उसके भेद भी देख लेते हैं। अविकारी, अविकारी में आते हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। और वही सेम क्रिया विशेषण को क्या बोलते हैं? एडवर्ब। और समुच्चय बोधक के क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। और संबंध बोधक के क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। और विस्मयादि बोधक को बोलते हैं इंटरजेक्शन। और इसी तरीके से सेम इंग्लिश में, लेकिन मैंने अभी बताया जो एडवर्ब है वो आपका विकारी ना होकर के क्या होगा? अविकारी ना होकर के क्या होगा? विकारी शब्द, राइट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम ये जो इसमें हमने बताया, ये विकारी। विकारी में जो हमारा पहला क्या शब्द है, पहला जो भेद है वो क्या है? संज्ञा, यानी कि नाउन। ठीक है। पहले हम नाउन को समझते हैं। ठीक है। नाउन में क्या है? संज्ञा और उसके भेद उदाहरण सहित इसमें बताएंगे। संज्ञा और भेद। संज्ञा जो है यानी कि नाउन, संज्ञा आपकी 5 प्रकार की होती हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। इसी तरीके से व्यक्ति
व्यक्तिवाचक को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन। आपने पढ़े होंगे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, बस वही सेम उसका हिंदी में है। व्यक्तिवाचक को बोलते हैं प्रॉपर नाउन, और जातिवाचक को बोलते हैं कॉमन नाउन, और भाववाचक को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और द्रव्यवाचक को बोलते हैं मटेरियल नाउन, और समूहवाचक को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। आगे देखते हैं और क्या है इसमें, वही चीज़ें, टाइप्स ऑफ नाउन एंड एग्जाम्पल। ठीक है, प्रॉपर नाउन यानी कि अभी हमने क्या बताया, प्रॉपर नाउन किसके कहते हैं, व्यक्तिवाचक। ठीक है, कॉमन नाउन यानी कि क्या होगा इसमें, देखा कॉमन नाउन क्या होगा, जातिवाचक। ठीक है, और ऐसी भी तरह के तीसरा देखते हैं कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक, मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक। राइट, अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या कहते हैं, फर्स्ट है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या है, प्रॉपर नाउन इस किस तरीके से, ये क्या बता रहे हैं, जूम कर देते हैं। प्रॉपर नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। एग्जाम्पल यानी किसी का भी नेम, यानी कोई भी आपको नेम मिले जिसका वो होता है आपका प्रॉपर, मतलब नाम एकदम प्रॉपर होना चाहिए उसका, वो होगा प्रॉपर नाउन। जैसे अगर मैं बात करूं नदी, तो नदी है तो लेकिन कौन सी नदी है, इसमें तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, कौन सी नदी की बात कर रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रही भाई नदी कौन सी है। लेकिन अगर ये बोल दिए गंगा नदी तो अच्छे समझ में, अच्छा गंगा नदी यहाँ से लेके यहाँ तक निकलती है, और ऐसे ऐसे ये यहाँ पे है, इसमें तो हम आगे भी आए थे ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो ये हो गई इस तरीके से क्या, गंगा नदी। ऐसे ही किसी के व्यक्ति का नाम, जैसे अगर हम ये बोल रहे लड़का, भाई लड़का कौन सा लड़का, ये तो हमें पता ही नहीं, लेकिन उस लड़के का नाम बोल लिया, यानी ये कैसा हो गया, प्रॉपर, यानी उसका प्रॉपर नाम होगा, तो यानी कि वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक। वही व्यक्तिवाचक है जो मैं प्रॉपर बोल रहा हूँ, और वही चीज़ हिंदी में, वही चीज़ इंग्लिश में, कंफ्यूज नहीं होना है। गंगा नदी यानी कि गंगा रिवर, और वही क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन, वही बन जाएगा व्यक्तिवाचक। सेकंड देखते हैं कॉमन नाउन, ए नेम फॉर एन अनस्पेसिफाइड प्लेस, पर्सन और थिंग, यानी कोई उसका क्या अनस्पेसिफाइड है वो। ठीक है, अब उसका एग्जैक्ट कोई उसका प्रॉपर कोई नेम नहीं है, एक कोई कॉमन नाम बन जाए। जैसे अगर आपसे बात की है बुक, एग्जाम्पल में देखें बुक, दूसरा क्या है कार, टेम्पल, लैम्प। ठीक है, इस तरीके से टीचर, ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, आते ही आते हैं, पूछे भी जाते हैं। ठीक है, कि टीचर है तो ये कौन सी संज्ञा का भेद है ये। ठीक है, तो ये क्या है, ये जातिवाचक। ओके, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर कोई नाम नहीं है। जैसे टीचर बोलिए तो टीचर है, तो कौन से टीचर हैं, टीचर का कोई नाम तो होगा, वरना ऐसे तो बहुत सारे टीचर हैं। ठीक है, ऐसे अगर मैं बोल रहा था अभी रिवर, तो रिवर क्या होगा, कॉमन नाउन, और अगर बोल जाए गंगा रिवर तो प्रॉपर नाउन, यमुना रिवर प्रॉपर नाउन। राइट, आई होप समझ में आ रहा होगा। थर्ड देखते हैं कलेक्टिव नाउन। एक कलेक्टिव नाउन इंडिकेट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कॉमा थिंग्स। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कि कोई भी कमिटी, ठीक है, या फिर अगर आपसे बोल लिया जाए आर्मी, पुलिस, ये क्या है, इन सभी को ग्रुप है, और यही सब क्या बन जाते हैं, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, और यही सेम आपका समूहवाचक में होता है। अगर आपसे बोला जाए पुलिस क्या है, समूहवाचक है, और यही अगर आपसे बोल दी जाए कमेटी, कोई भी समुदाय, तो वो सब क्या हो रहा है, समूहवाचक है, क्योंकि उसका क्या है, ग्रुप बना हुआ है। फोर्थ देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक। भाववाचक में यह बताते हैं एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्सप्रेस फीलिंग्स, कोई भी फीलिंग्स या फिर इमोशंस या फिर एक्सप्रेशन। ठीक है, वो उन सभी को बताते हैं किसमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, यानी उसका भाव को प्रकट करते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। एग्जाम्पल्स में जैसे कि अगर कोई भी एंगर या फिर हैप्पीनेस या फिर ट्रुथ, ठीक है, तो ये सब किस में आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, और वही सेम हिंदी में हो जाएगा आपका भाववाचक। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका 5 मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक ए मटेरियलिस्ट नाउन इज अ नाउन दैट डिस्क्राइब्स द नेम ऑफ द
मटेरियल, यानी किसी भी टाइप का मटेरियल वो आपका क्या बन जाएगा, द्रव्यवाचक। जैसे कि पैसा, सोना, दूध, एयर, ठीक है, कोई भी एल्यूमिनियम, ये सब चीज़ें आपकी क्या हैं, मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक। ठीक है, अब कोई भी द्रव्यवाचक यानी कोई भी ऐसा पदार्थ जिसको जो द्रव्य में आता हो, यानी ठोस, द्रव, गैस, इस तरीके से होती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी क्या हैं, द्रव्यवाचक में आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे आगे सर्वनाम के बारे में, और सर्वनाम में भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसे हैं कॉमन मिलेंगी आपको। ओके, ठीक, धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, धन्यवाद।